मेरा नाम रोहित साहू। मैं कलाहांडी उड़ीसा से आया हूँ। आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रवीण नंदा, बलांगीर उड़ीसा से हूँ। इनको बीमारी क्या है? इनको बोन कैंसर हुआ था। ठीक हो गया? हाँ, सही हो गए। 2022 में उनको ट्रीट करके सही किए। अभी तक भी स्वस्थ सलामत है और जिंदगी भर भी स्वस्थ रहेंगे ये। आप अपने कैंसर की जर्नी के बारे में बताइए, कब आपको पता चला, कहाँ कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया और डॉक्टर बीआरसी के जो प्रोटोकॉल है उसका कैसे पता चला और इनके क्लिनिक में जाना कैसे हुआ? मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। तो फर्स्ट मेरे आँख चोट होने लगे और स्वेलिंग ज़्यादा हो गया, तो मैं बहुत सारे आँख डॉक्टर को दिखाया। तो इसके बाद मैं बहुत दवाई भी ली, तो उसका कुछ असर नहीं हुआ। फिर भी मैं विशाखापट्टनम गए और विशाखापट्टनम के डॉक्टर से मिला और वो बोले कि एमआरआई टेस्ट करना पड़ेगा। एमआरआई टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है और तुम एनटी डॉक्टर को दिखाना। मैं फिर वहाँ से निकल आया और बलांगीर में एनटी डॉक्टर को दिखाया और वहाँ सर्जरी भी किया था। सर्जरी करने के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बोले कि यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, तुम सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स भुवनेश्वर पे जाओ, मैं तुमको वहाँ रेफर करता हूँ। मैं वहाँ गया और पहले मेरा एनटी डॉक्टर को दिखाया और पहले मेरा बायोप्सी की थी। बायोप्सी के बाद पता चला कि मुझे बोन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में है। वो लोग मुझे 2 साल ट्रीटमेंट किए, फिर भी और 2 साल के बाद 2 साल के अंदर 13 केमोथेरेपी दिए थे और 31 रेडियोथेरेपी भी दी थी। इसके बाद भी कुछ असर नहीं हुआ, तो लास्ट में बोले कि तुम्हारा मेजर सर्जरी करना पड़ेगा, मतलब ये सारे एक साइड को फेंकना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा डेथ भी हो सकता है। तो मैं और मेरे पत्नी वहाँ गए थे और मैं बहुत घबरा गया और डर कर घर चला आया। तो मुझे पता चला कि एक कैंसर ब्लड कैंसर पेशेंट है जो मुझे डॉक्टर प्रवीण नंदा के बारे में बताया। उसे भी लास्ट स्टेज था, वो डॉक्टर सर के पास गए और उसका इलाज अच्छे से हो गया था, वो पूरी सुस्त रहे थे। वो मुझे सर के आदेश दिए और मैं उस आदेश पर सर के पास गए। जब मैं सर के पास गए और मैं मेरे बीमारी के बारे में बताया, तो सर उनके हॉस्पिटल जो बलांगीर दोगा में है, वहाँ मुझे उसके क्लिनिक पर 1 महीने रख कर ट्रीटमेंट किए। फिर मेरा जो स्वेलिंग था वो कम होने लगा और वो मुझे डिस्चार्ज की और डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल के बारे में बताया, जो डीआईपी डाइट खाना कैसे खाना है ये वगैरह बताया, और सनलाइट में रहना है और नंगे पैर मिट्टी में चलना है और सलाद खाना है, सनसेट के पहले ही खाना खाना है और काढ़ा पीना है। ये सारे प्रोटोकॉल मुझे बताया, तो मैं ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो किया और मैं आज स्वस्थ हूँ। आप काढ़े की बात कर रहे थे, कौन सा काढ़ा पिलाया गया आपको? मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन सा काढ़ा पिलाया गया? उनको हार सिंगार का काढ़ा 1 हफ्ता, फिर अमरूद का काढ़ा 1 हफ्ता, फिर पीपल का पत्ते का काढ़ा 1 हफ्ता, ऐसे रोटेशन चल रहा था। सुबह शाम दोपहर में अदरक का काढ़ा और पुदीना का काढ़ा उनको देते थे। वो जिस कंडीशन में हमारे पास आए थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, 2 आदमी उठा के लेके आए थे, क्योंकि उनका जो आंख है स्वेलिंग होकर राइट साइड इतना बड़ा हो गया था, वो देखने लायक नहीं थे और उस टाइम बहुत सीवियर वीकनेस था, सीवियर हेडेक था, उनका फेशियल स्वेलिंग था। तो फिर उनको हम एडमिट करके हमारा हॉस्पिटल जो देवगांव बलांगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, वहाँ 1 महीना रख के ट्रीटमेंट करने के बाद बीआरसी सर का जितना प्रोटोकॉल है, 0 वोल्ट थेरापी, उसके बाद डीआईपी डाइट्स, उसके बाद सनलाइट एज ए मेडिसिन, उसके बाद ग्राउंडिंग एज ए मेडिसिन, सब प्रोटोकॉल्स करने के बाद योग प्राणायाम भी उनको कराए, काढ़ा वगैरह उनको दिए। उसके बाद उनका शरीर में सुधार आने लगा और जो स्वेलिंग था धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। 1 महीना में उनको मैक्सिमम हम सही करने के बाद जब वो सेफ एंड में आए, फिर उनको डिस्चार्ज किए और बीआरसी सर का जितना प्रोटोकॉल है उनको बताए, वो घर में जाके किए और 3 से 6 महीने के अंदर पूरा स्वस्थ हो गए। ये 2022 में सही हुए, अभी तक भी सही है और जिंदगी भर भी सही रहेंगे। ये 6 महीने में 6 महीने में वो सही हो गए 2022 में, जो कि 2 साल एम्स में रह के सही नहीं हो पाए, वो 6 महीने में नेचुरोपैथी प्रोटोकॉल फॉलो करके सही हुए हैं। आदमी का बनावट अगर मिट्टी पानी सूरज आग से हुआ है, तो दुनिया में कोई भी लाइलाज रोग हो वो वही पंचभूत से ही सही हो सकता है। ये जीता जागता सबूत है। आप भी अगर पंचभूत को अपनाओगे
प्रकृति के शरण में जाओगे, उसका विधि विधान मानोगे, तो दुनिया के हर एक रोगों को निपात करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये उनका एक उदाहरण है। ऐसे कहा जाता है जिनको 4th स्टेज कैंसर हो जाता है उनको तो बचने के चांसेस नहीं होते, आप कह रहे हैं पूरी जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। वो तो बोलने वाला चीज है, मीडिया बोले या कोई भी लॉबी कुछ भी बोले, जो प्रैक्टिकली है उनको आप मानेंगे, जो उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उनको मानेंगे। ये जो बोलने वाला, ऐसे करोड़ों लोग एक भी चीज को बोलेंगे, वो अगर सही नहीं है, अगर वो बिटर ट्रूथ है, तो सबको मानना पड़ेगा, भले एक आदमी बोल रहा है। ऐसा भी कहा जाता है अगर किसी को बोन कैंसर हो जाता है उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, फिर कैसे ये स्वस्थ है? अगर ये बात आप जो बोल रहे हैं ये अगर सही होता तो ये बंदा आपके सामने खड़ा नहीं होता, जो कि 2022 में उनको ट्रीट करके सही हुए, ये 2025 चल रहा है। दिनचर्या कैसी थी इनकी? इनके दिनचर्या सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से चलता था। उनका जो फूड विंडो था सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक के अंदर था। सुबह से उनको डिटॉक्स जूस, ग्रीन जूस, रेड जूस, उसके साथ काढ़ा, ये सब प्रोटोकॉल दिया जाता था। कोई भी डायरी प्रोडक्ट और कोई भी फैक्ट्री फूड और फ्राई फूड, जंक फूड, ये सब कुछ भी नहीं देते थे। तो उसका बावजूद ये हो गया कि उनका शरीर का जितना ऑर्गन्स का ये है बॉडी डिटॉक्स होके अब नया लाइफ जी रहे हैं, जिसका उम्मीद छोड़ दिए थे उनके घर वाले कि ये आगे जी सकते हैं। अभी ये एक स्वस्थ जीवन जी के जिंदगी भर स्वस्थ समृद्ध परिवार बना सकते हैं। जी, मैंने 3 जूसेस का जिक्र सुना इसमें, रेड जूस, ग्रीन जूस और डिटॉक्स जूस। ये तीनों जूस कौन कौन से हैं? डिटॉक्स जूस में आप पेठे का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, खीरे का जूस ले सकते हैं। उसमें ऐड करना है अदरक या गार्लिक ऐड कर सकते हैं। ग्रीन जूस में आप गेहूं का, जुआरे का जूस ले सकते हैं, पालक का ले सकते हैं, मेथी का ले सकते हैं, मूली का, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स लीव्स है उसको लेके उसमें अदरक और गोलकी, ब्लैक पेपर, उसको ऐड करते हैं, उसको ग्रीन जूस बोलते हैं। रेड जूस में आप कैरेट बीट का जूस बनाइए, वहां भी अदरक और ब्लैक पेपर मिलाइए। तो ये तीनों चीज आपका बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन को बढ़ा देता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी आपका ब्लड का बढ़ा देता है। तो वो कैंसरस सेल को धीरे धीरे डिमिनिश करके वो डोरमेंट कर देता है। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा है? क्योंकि इन सारी जर्नी में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है वो फैमिली होती है, डर जाती है वो। उसके बाद पहले आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट करा रहे थे, फिर आप नेचुरोपैथी या डॉक्टर बीआरसी के जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करने लगे। तो इन सब जर्नी में फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है आपका? जब आपने एलोपैथी छोड़ के डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल को फॉलो करने लगा तब क्या रिएक्शन था? सर वो लोग तो ठीक उम्मीद रख रहे थे, क्योंकि जो ब्लड कैंसर पेशेंट ठीक हुए थे वो आदमी के तो सब लोग जानते थे, हम मेरा फैमिली में, तो इसलिए वो लोग उम्मीद रखते थे कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो उन्होंने आपको एलोपैथी छोड़ने का कह दिया था? हाँ, उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया? नहीं, ऐतराज कोई नहीं था जी। और अब कैसा उनका रिएक्शन है जब आप ठीक हो चुके हो? हाँ, वो लोग तो अभी हैप्पी है, तो मैं अभी जिंदा हूँ। मैं तो मरने वाला था ना, तो मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे फैमिली वाले बहुत खुश है। आपको लगता है आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। पहले तो आपने, जैसे आपने अभी मेरे को आप जब बात कर रहे थे हम, आपने बोला था मेरे को जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी, अब उम्मीद है आपको? अब स्वस्थ रहोगे? हाँ, मैं नेचुरल को अपनाऊंगा और मैं जिंदगी भर स्वस्थ रहूंगा। सबसे ज्यादा कहा जाता है कैंसर को डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स का कितना बड़ा रोल रहा है इनकी जिंदगी में? उनको डेयरी प्रोडक्ट नील किए थे, 0 था डेयरी प्रोडक्ट्स। और कहा जाता है चाय के बिना तो रहा ही नहीं जाता सुबह। वो तो बोलने वाला चीज है। आप तो चाय, अदरक, हल्दी, तुलसी का ये सब का काढ़ा बना के, वो भी तो चाय है। ये आप सिर्फ जीभ का टेस्ट में देखोगे तो आपका हार्ट, लंग्स, किडनी वही डैमेज हो जाएगा। हमको स्वाद में नहीं जाना है, स्वस्थ में जाना है। 6 महीने में कैंसर ठीक हो गया, ये आपके सामने जीता जाता है सबूत है। जो एम्स में 2 साल रह के 2020 और 21 2 साल रह के उनका टोटल रिपोर्ट्स उनके पास है, तो अभी चाहे तो आप देख सकते हैं 2 साल रह के जो सही नहीं हो पाया वो नेचुरल प्रोटोकॉल फॉलो करके 6 महीने में सही हुआ है। वो खुद आपके सामने वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जी। तो आप टाइम वो आए थे वो देखने लायक नहीं थे, अब आप देख सकते हैं, वो दोनों आंख से देख सकते हैं, हर एक काम कर रहे हैं। वो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, उससे उनका घर का गुजारण चलता है, खेती बाड़ी भी करते हैं। एक स्वस्थ आदमी जो कर सकता है वो कर रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सर की एक नीम थेरेपी अभी हाल ही में लोगों को सुनने को मिली है, क्या उनका उसका भी इस्तेमाल किया गया? हम पहले ही उनको सुबह उठते ही नीम हल्दी, उनको नीम का पत्ता और हल्दी उनको खाने के लिए देते हैं। उसके बाद एक ग्रीन गोल्ड वाटर देते हैं। गोल्ड वाटर में उनको हल्दी का पाउडर, मेथी का पाउडर और दालचीनी का पाउडर मिला के उनको देते हैं। ये पहले से ही हमारा प्रोटोकॉल चल रहा है। आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग नेचुरल को अपनाओ और डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल को अपनाओ और स्वस्थ जीवन बिताओ।
आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि दुनिया में शरीर अगर रोग बना सकता है तो उसका निपात भी कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका हल नहीं है। लाइलाज बोल के कोई रोग नहीं है। कैंसर को लाइलाज बोलते हैं। आप आपके सामने देखिए, कैंसर पेशेंट खुद सही होके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो 2 साल एम्स में रह के, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में रह के सही नहीं हो पाए, वो नेचुरोपैथी प्रोटोकॉल फॉलो करके 6 महीने में सही हो गए। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? दुनिया वाले कुछ भी बोले, बट प्रैक्टिकल तो यही है आपके सामने। आप ड्रग्स, डॉक्टर या दवाई से ये या डायग्नोसिस से आप सही नहीं कर सकते हो। वो एक्सीडेंटल केस के लिए सही है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस या फटल डिजीज में नेचुरोपैथी को एक ही ऑप्शन है जो आपका जीवन को संवार के आपको एक नया जीवन जीने का राह दिखा सकता है। ये समाज को हमारा ये संदेश है। आपका शरीर का बनावट अगर पंचभूत से हुआ है, पंचभूत को ही अगर अपनाएंगे तो जीवन भर स्वस्थ रह के स्वच्छ समृद्ध परिवार बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।